ये अमानतुल्लाह खान ने जैसे मुस्तफाबाद में घर गिरा था ना, आने वाले टाइम में अल्लाह ना करे शाहीन बाग में ऐसे ही घर गिरेंगे, क्योंकि ये पानी की बुनियाद में, ये देखिए इधर देखिए, ये पूरी बुनियादों में पानी जा रहा है। सीधा सीधा उन्होंने ये बोला था कि मेरे अलावा आपका कोई काम नहीं कर सकता और मैं ही काम कराऊंगा, और अभी भी हमें उन्हीं से उम्मीद है, इंशाल्लाह काम होगा, लेकिन हमारी उनसे इल्तिजा है कि वो जल्दी जल्दी काम हो जाए। कारोबार इस रोड के खराब होने से इतना मुतासिर हुआ है कि कई दुकानें बंद हो गई हैं, कई दुकानें बंद होने के कगार पर हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि बस आते हैं, बैठे हैं, चले गए। बिल्कुल भर रहता है, नाली का पानी रोड पे आया हुआ है और बारिश जब होती बहुत दिक्कत होती है। मैं एक दिन ऑफिस गया था तो बिल्कुल मैं चप्पल पहन के ऑफिस गया हूँ। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो अपने माओ के साथ आते। कल ही एक बच्चा इस पानी के अंदर गिरा, ये गड्ढे के अंदर हमने निकाला। अब बताइए क्या करें? लोग अहमदुल्ला खान से मिले, पूछा क्यों लेट हो रहा है। अरे कई बार उनसे कहा जो है, बस वो कहते हैं फंड नहीं है। तो इलेक्शन के पहले जब फंड नहीं था तो आपको रोड खोदने की क्या जरूरत थी? तो इस वक्त मैं तैयब मस्जिद के पास हूँ, शाहीन बाग में। 8 नंबर से ये वाला रास्ता उतरता है और ये पिछले कई महीनों से खुदा हुआ है। मेरे ख्याल से रमजान से पहले ये शायद ये खुदा था। इलेक्शन से पहले हाँ, तब लोग यहाँ के जो थे, कुछ लोगों ने मना भी किया था कि भाई हमारी गली मत खोदिए आप। तो कई जगह ऐसा हुआ है कि जो रोड नहीं खुदी है उसके लोग बिल्कुल चैन से हैं, बहुत आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई है। जिनकी रोड खुद गई उनको ये लगा कि हमारी रोड अच्छी हो जाएगी, उल्टा उनको तकलीफ हो गई। रोड कई महीने बनी ही नहीं। वही हाल इस रोड का भी है। हालांकि पिछले दिनों अहमदुल्ला खान ने एक वीडियो में बोला है कि मुझे एहसास है लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत जल्दी हम ये 8 नंबर वाली रोड को भी बना देंगे, लेकिन ये रोड कब बनेगी कुछ पता नहीं। और अफसोस की बात यह है कि ये जो एक रोड है ये खराब है, इसकी वजह से लोग चाहते हैं कि मुझे कोई अल्टरनेट रोड मिल जाए। तो वहां से जो सीधा एक रोड जाती है वो भी खुदी हुई है, यानी कि आदमी परेशान है, वो जाए तो किधर जाए, अपने घर से निकले तो कैसे निकले, और घर से अगर निकल गया है तो वापिस आए तो कैसे आए। जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको दिक्कत होती है, जो लोग स्कूल जाते हैं उनको दिक्कत होती है, कॉलेज जाना, हर जगह जाना है, निकलना है। जिनका कारोबार है वो तो खैर मुतासिर हो ही जाता है। पिछले 5 महीनों से इस वाले रास्ते पे बाइक वाले किसी तरह तो इधर उधर परेशानी होकर आ जाते हैं, लेकिन 4 व्हीलर वगैरह आना लगभग नामुमकिन है। जनाब मुझे ये बताइए, ये हालत जब शुरू हुआ था काम इसका, तो आपको एक उम्मीद थी कि टाइम से शायद बन जाएगा ये? हमें तो यही लग रहा था बन जाएगा, लेकिन पिछले 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीनों से हमें घर से जब निकलते हैं तो आदत होती है 8 नंबर आने की, लेकिन आधे रास्ते आके फिर वापस जाना पड़ता है। सोचते हैं यार वो तो जो है खराब हुआ पड़ा हुआ है। यहाँ के लोग अहमदुल्ला खान से मिले, पूछा क्यों लेट हो रहा है। अरे कई बार उनसे कहा जो है, बस वो कहते हैं फंड नहीं है। तो इलेक्शन के पहले जब फंड नहीं था तो आपको रोड खोदने की क्या जरूरत थी? पैसे का मसला बता रहे हो? हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है, मतलब मैं तो नहीं गया, लेकिन कुछ लोगों से पूछा कि क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि फंड नहीं है। जब फंड नहीं है तो वो रोड खुदवाया क्यों फिर इसे? इसका मतलब जनता को बेवकूफ बनाने के लिए खुदवाया। अच्छा, आपको लग रहा है कि उनको पहले से मालूम था कि हम कर नहीं पाएंगे? हाँ, कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वोट लेना था, तो वोट लेना था, इसलिए जो है शाहीन बाग के तमाम गलियां, बहुत सारी गलियों को खोद दिया, खोद करके उसे पड़ी हुई है, कहीं कुछ नहीं है। जब इनके पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। फंड नहीं है तो क्यों खुदवाए? आपका तो घर भी यहाँ पे है, तो निकलना मुश्किल हो ही रहा है, फिर आप लोगों को भी देखते होंगे। तो मुझे ये बताइए, जो आमतौर पे आप तकलीफ इस रोड पे लोगों को देख रहे हैं, क्या क्या नजर आती है आपको? बहुत तकलीफ है, मतलब पानी बिल्कुल भर रहता है, नाली का पानी रोड पे आया हुआ है और बारिश जब होती बहुत दिक्कत होती है। मैं एक दिन ऑफिस गया था तो बिल्कुल मैं चप्पल पहन के ऑफिस गया हूँ। बताइए, जूते में अलग से डाल के गया हूँ, ऑफिस में जाके मैंने जूते पहने। आगे के लोग कहीं मिलने गए हमारे साथ, भाई क्यों लेट करते हैं आप? सुना तो है कि बहुत बार है। अच्छा, आपके भाटी जी यहाँ बहुत एक्टिव है। इलेक्शन के जमाने में मैंने देखा था भाटी जी बहुत मेहनत कर रहे थे। जब अमर भाई की रैली निकली थी तो वो बिल्कुल कार में बिल्कुल आगे आगे थे, मेहनत कर रहे थे। और कोई भी आदमी किसी के लिए मेहनत करता भी है, उसमें कोई बुराई नहीं, उन्होंने मेहनत की, अच्छी बात है। तो वो इस इलाके के अच्छे मशहूर आदमी भी है, वो मस्जिद कमेटी के भी इंचार्ज है शायद वो। तो उनसे नहीं कि आप लोगों ने भाटी जी कुछ करवाइए हमारा काम? कहा था, उनका तो काम हो गया ना, उनके सामने का रोड बन गया, उनको क्या है? उनको दिक्कत नहीं हो रही? दिक्कत तो हमें है ना। भाटी जी को तो हमसे ज्यादा दिक्कत है। भाटी जी का अकबर लेन का अभी तक ये जो चैम्बर है यही फुल है, क्योंकि ये जो लाइन डाली है सीवर की, उन्होंने ना तो कोई जेई आया लाइन डालने, ना कोई फायरमैन आया, कोई नहीं आया। जो लेबर होती है उन्होंने अपने हिसाब से क्रेन ने खोदा, उन्होंने पाइप डाल दिए। अभी आप ये ढक्कन उठाइए, न्यू पाइप लाइन है, ये फुल मिलेगा आपको। और मैंने बाकायदा रेखा गुप्ता को कंप्लेंट करी है, मेरे पास मोबाइल में आपको मैं दिखा दूं। उसके बाद उन्होंने मेरा मेल परवेश वर्मा को सेंड करा,
उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। हार के 21 जुलाई को मैंने आरटीआई लगाई है कि आखिर ये वजह क्या है, क्या हुआ है इसके अंदर। आरटीआई का रिस्पांस 28 दिन में आ जाएगा या उससे पहले भी आ सकता है, देखो कब आएगा। लेकिन अमानतुल्लाह की टीम के लोग और अमानतुल्लाह खान एक बार यहाँ नहीं आए। सबसे बड़ी बात ये, यहाँ के वोट मांगने आते थे लेकिन वैसे नहीं आते, और उनकी टीम के आते हैं सेल्फी चले गए। आप गड्ढे देखिए, यहाँ गड्ढे हैं, बगल में दो दो मस्जिदें हैं, लोग नापाक हो जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। इधर स्कूल है बच्चों का, रहमान पब्लिक स्कूल, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो अपने माओ के साथ आते हैं। कल ही एक बच्चा इस पानी के अंदर गिरा, ये गड्ढे के अंदर हमने निकाला। अब बताइए क्या करें। अच्छा, आपने बताया अभी कि भाटी जी का अपने घर के पास भी हाँ, जो ये है आप देखिए, वो हालत अच्छी नहीं है। जी जी। तो जब भाटी जी अमानत साहब से इतने करीब है, वो अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वाकई में अमानतुल्लाह खान के लिए खुद भी कुछ मुश्किल हो रहा है काम करना? टेक्निकली वजह कुछ ऐसी होगी नहीं, उनके लिए मुश्किल हो रहा है? ये अमानतुल्लाह खान ने जैसे मुस्तफाबाद में घर गिरा था ना, आने वाले टाइम में अल्लाह ना करे शाहीन बाग में ऐसे ही घर गिरेंगे। क्योंकि ये पानी की बुनियाद में, ये देखिए इधर देखिए, ये पूरी बुनियादों में पानी जा रहा है, ये चैम्बर में नहीं जा रहा। क्योंकि इसका पंप जर्मन लैंड में ऐड करना था इन्हें, जर्मन लैंड छोड़ के कहीं पाइप डाउन है, कहीं यहाँ पे। अभी मैं ये ढक्कन उठवा दूं, आपको फुल मिलेगा। आप बताइए, ये पूरी जितनी भी हमारे घर की बुनियाद है, सब में बुनियादों में पानी है। इधर ये घर बन रहा है, आपको चैम्बर जो गटर का पानी उसमें निकलता हुआ दिखेगा। अल्लाह ना करे ये मुस्तफाबाद बन तो जाए। यहाँ पे कारोबार भी है जी तो इस रोड के खराब होने से क्या कारोबार भी मुतासिर हो रहा है? सर, कारोबार इस रोड के खराब होने से इतना मुतासिर हुआ है कि कई दुकानें बंद हो गई हैं, कई दुकानें बंद होने के कगार पर हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि बस आते हैं, बैठे हैं, चले गए, काम ही नहीं हो रहा, पब्लिक नहीं आ रही है। अब इस कीचड़ में कौन आएगा? कीचड़ इतना ज्यादा है, हमेशा पानी भर जाता है, सीवर का पानी रोड पे आता है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत मलबा डला ले रहे हैं, अपना अपना कर लेते अपने हैं। अपना कर ले रहे हैं ताकि ये हो जाए। कुछ दिन पहले मलबा डलाया गया था, हुआ क्या कि नई जीटी बनेगी, मलबा सब उठा के ले गए, एक दो जीटी बनाए, खोद के चले गए, कुछ काम किए नहीं। और पानी भरा है सीवर में, काम होगा नहीं जब तक इस पानी का निकास नहीं होगा, जीटी बन ही नहीं सकती है सर। क्या आपको लगता है, चूंकि अहमदुल्ला खान आम आदमी पार्टी के हैं, जो आपके काउंसलर है वो भी किसी और पार्टी के हैं, हुकूमत अब बीजेपी की यहाँ हो गई है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ बीजेपी का ऐसा मसला हो रहा है कि लोग खुद ही काम करना नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। हो सकता है कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, उसको भी हमें मालूम नहीं है। लेकिन जब अहमदुल्लाह यहाँ पे आए थे वोट लेने, तो उन्होंने कहा था कि आपको हमारे अलावा किसी और से उम्मीद है नहीं। सीधा सीधा उन्होंने ये बोला था कि मेरे अलावा आपका कोई काम नहीं कर सकता और मैं ही काम कराऊंगा। और अभी भी हमें उन्हीं से उम्मीद है, इंशाल्लाह काम होगा। लेकिन हमारी उनसे इल्तिजा है कि वो जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो अमान साहब आप लोग याद नहीं दिला रहे कि आपने कहा था कि मैं ही काम कर सकता हूँ, हाँ। तो काम तो हो नहीं रहा। याद दिला रहे हैं, लेकिन वो इस कदर बिजी हैं बटला हाउस वगैरह में कि वो शायद इधर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और न ही उधर से उन्होंने इलेक्शन के बाद एक भी विजिट की है यहाँ पे, यहाँ ही नहीं है वो। आए नहीं है, बिल्कुल एक बार भी नहीं आए। ऐसा तो नहीं कि वो कंफर्म है कि यहाँ के लोगों ने वोट ही नहीं दिया मुझे, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन उनके दिल में लगता होगा कि नहीं लोगों नहीं, ने दिया ही नहीं ऐसा होगा। नहीं है, ऐसी उम्मीद नहीं है उनसे। वैसे वोट दे ना दे, काम तो करना ही काम है, तो करना ही है चाहे उनसे। तो और आपको उन्हीं वोट दे चाहे ना दे, जीतने के बाद काम सबका करना है हाँ, आज आपको। भी हमें उन्हीं से उम्मीद है, इंशाल्लाह वही काम कराएंगे। और वैसे उन्होंने अभी कहा, एक ताजा वीडियो उनका आया है, इसमें उन्होंने कहा है, एक ताजा वीडियो उनका आया अभी, इसमें उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह मैं जो आठंदो वाली रोड है उसको बहुत जल्दी पूरा कर दूंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है उनसे। उन्होंने अभी बोला कि उन्हें लगता है यहाँ से वोट नहीं पड़े। मेरे पास मैंने कहा हो सकता है कुछ नहीं, लोग- मैं बता रहा हूँ ना, जी। मेरे पास पूरी लिस्ट है, किस बूथ से कितना वोट आम आदमी को पड़ा, कितना वोट एमआईएम को पड़ा, कितना कांग्रेस को। अभी भी मेरे मोबाइल के अंदर पूरी लिस्ट है। इधर अमानतुल्लाह खान को 50% वोट मिला है, लेकिन अमानतुल्लाह खान यहाँ काम कराना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात, उनके 3-3 वर्कर इतने बड़े, एक महबूब हसन साहब है हमारे एडवोकेट साहब, उनके घर के आगे देखिए मलबा डाल रखा उन्होंने, कुछ हल नहीं हो रहा, उनकी सुनवाई नहीं है। दूसरे भाटी जी, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। तीसरी हमारी गुड़ियाबाजी गली के अंदर रहती है, आप अकबर लेन में जाइए, उधर पानी है, वो भी उनका कोई active हल। थी, गुड़िया भी बहुत जी active थी जी, election में। तीनों उन्होंने मदद किया था। जी जी, कुछ वर्क नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब आप विधायक जी को एक बार तो यहाँ आके हाजिरी देनी चाहिए कि देखना चाहिए क्या हाल है रोड का। उनकी टीम आएगी, फोटो क्लिक करेगी, चली जाएगी, बस। उन्हें ये नहीं दिखता क्या है क्या नहीं। बीच का चैम्बर का ढक्कन गायब है, नए रोड का चैम्बर का ढक्कन गायब है। मैंने पुराना चैम्बर का ढक्कन ला के ढका है उधर, आप देख सकते हो जाके। अब अभी आपने कहा कि जो आपने 3 लोगों का नाम लिया, जी जी, 3 जो लोग अमानत साहब के बहुत करीबी लोग थे, जिन्होंने यहाँ उन्होंने का इलेक्शन के इलेक्शन जमाने में लड़ाया, बहुत मेहनत किया
और अमानत भाई को कामयाब जी, भी जी, कराया। जी, तो जब उन तीनों के काम नहीं हो रहे हैं जी। तो इसका मतलब है कि अमानतुल्लाह खान के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, कोई दिक्कत उनको हो रही होगी सर, अपने लोगों का काम नहीं करा पा रहा वो बंदा। वो कराना ही नहीं चाह रहे। क्यों तकलीफ क्यों देना चाह रहे हैं तकलीफ लोगों ये है, वो चाहते हैं कि मैं इन्हें लटकाए रखूं, पेंडिंग पेंडिंग पेंडिंग। ये भी इतना रोड तब बनाया जब आपकी बकरीद की नमाज होनी थी, तब ये तैयब मस्जिद का इतना हिस्सा बनाया इन्होंने, उसके बाद फिर भूल गए। अभी 2 दिन पहले आए, जीटी के नाम पर खोदा, फिर चले गए। ये एक धोखा दे रहे हैं अमानतुल्लाह खान, और कुछ नहीं है। अगर उन्हें इतना लगाव होता जनता से, एक बार यहाँ आते, हाल पूछते। ये अभी दुकान खाली हुई है आपके सामने, ये देखिए, चले गए वो खाली। चले गए। क्या करें वो बेचारे, होटल था उनका यहाँ। देखिए काम कंटिन्यू होता रहे, उसमें डिले हो तो बात समझ में आती है, टेक्निकल बहुत सारे मसले होते हैं, लेकिन जब बीच में काम ही बंद हो जाए, मान लीजिए महीनों महीनों किसी रोड पे काम ही नहीं हो, इसका मतलब है कोई ना कोई वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन दिक्कत जो होती है लोगों को, वो वजह नहीं समझना चाहते वो लोग। उनका मतलब ये है, उनका मकसद ये है कि भाई हमने आपको वोट दिया है तो मेरा काम तो होना चाहिए। और वैसे अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो हमारा साहब को चाहिए कि आप वीडियो बनाकर लोगों को इंटरव्यू देकर समझाइए कि भाई इस वजह से मजबूरी है, हम अपना काम नहीं करा पा रहे, आपको जो दिक्कत हो रही है उसके लिए हम माफी चाहते हैं या उसके लिए हमको अफसोस हो रहा है। लेकिन अगर आप गायब हो जाएंगे, लोगों का फोन नहीं उठाएंगे, लोग आपसे अपील करेंगे, आप उसको सुनेंगे ही नहीं, और कंटिन्यू महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना उनको बिहार मददगार उनकी हालत पे छोड़ देंगे, तो ये किसी तरह से मुनासिब नहीं है। देखिए रोड बनेगी तो तकलीफ तो होगी, देर तो होगी, लेकिन कितनी देर होगी, कोई तो लिमिट होगी ना। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना, कितने दिनों में रोड बनती है? क्या दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी 5-6 महीने में रोड बनती है कोई? तो जिनकी भी ये जिम्मेदारी है, उनको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी से निभाएं, और जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी से उनको निजात दिलाने की कोशिश करें। कम से कम कोशिश करता हुआ नेता को दिखना चाहिए। अगर आप बिल्कुल अपनी आंख और कान बंद कर लेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप उनके लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा उनको सता रहे हैं, उनसे कोई बदला ले रहे हैं आप।